एक गांव था और गांव के पास ही एक छोटा सा कस्बा था। वहाँ एक सब्जी वाली जो बूढ़ी थी रहती थी। उनका नाम था लक्ष्मीबाई। खेतों में खलिहानों में सब्जियां रोपते, सब्जियां उगाते उनका दिन बीतता। अपने बगिया से बहुत प्रेम करती थी। कहती थी ये साईं की बगिया है, उनकी कृपा से ही मेरे सब्जी इतने सुंदर उगते हैं। रोज़ सुबह 4 बजे उठती और सब्जियों को तोड़ती और टोकरी में सुंदर सा सजाती और स्टेशन के बाहर बैठकर बेचती थी। बैठने से पहले मतलब सब्जियां बेचने से पहले वहाँ पे वो बाबा की एक मूर्ति रखती और कुछ फूल लेकर जाती साथ में, और वहीं पर बाबा के सामने पुष्प रखती और सारी टोकरियों में भी पुष्प रखती, ऐसा समझकर कि वो बाबा का प्रसाद है। एक सेवा के भाव से कि ये मैं बाबा की सेवा कर रही हूँ। सब्जियाँ बिकेंगी, जिनके भी घर जाएंगे उनका अच्छा स्वस्थ हो, मतलब उनके घर भी खुशियाँ आए। सब्जियाँ ऐसे भावना से बाबा की सेवा समझकर वो किया करती थी। और हमेशा उनके चेहरे पे मुस्कान रहता, तो जो लोगों को देखकर बड़ा अच्छा लगता। और मीठा भी बोलती थी, तो अक्सर लोग उनके पास आकर सब्जियां ले जाते थे। और सब लोग इस बात को देखकर हैरान रहते थे कि उनकी टोकरी पर वो फूल और बाबा की छोटी सी मूर्ति कोने पे क्यों पड़ी हुई। तो वो बताती थी कि मेरे बाबा हैं, इन्हीं की कृपा से तो मैं ये सेवा कर पा रही हूँ। तो ये पूजा है, अपने कर्म को पूजा समझ कर करती। और ये भी कहती कि जब तक बाबा यहाँ बैठे रहेंगे ना, तो सब्जियाँ भी बिकेंगी और सबके मन भी शुद्ध होंगे। साईं किसी के मन में भी कुछ छल कपट किसी के मन में नहीं आने देते हैं, मतलब अच्छे से बिकेगी ये सब्जियाँ। मोल भाव में भी कोई परेशानी नहीं होगी, जो उचित दाम है उस पर लोग लेकर जाएंगे। हर दिन उनका ऐसे ही बीतता। एक दिन की बात है, बहुत तेज बारिश हुई। हर तरफ सन्नाटा छा गया। पूरा रेलवे स्टेशन पानी से भर चुका था। ना कोई ग्राहक दिख रहे थे। सारा बाजार ठप, सारे दुकानें समेट ली गई। सबने अपनी अपनी दुकानें बंद कर ली। पर हैरानी की बात तो ये थी, लक्ष्मीबाई वहीं बैठी रहीं, भीगती रहीं, थर थर काँपती रहीं। पर साईं बाबा की जो मूर्ति थी उसको उन्होंने आंचल से ढक रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे साईं बाबा की आंचल के तले वो छुपकर उनकी कृपा में बैठी हुई हैं। क्योंकि सबने अपनी दुकानें समेट ली थी, पर उन्हें कुछ नहीं हुआ। वो वैसे बैठी रही, भले ठंड से काँप रही थी, पर उन्हें कुछ नहीं हुआ। उन्हें बाबा की होने की अनुभूति हो रही थी। उतने में ही पास से गुजरते हुए कूली ने कहा, अम्मा पगला गई हो क्या, घर जाओ। तो अम्मा ने, लक्ष्मीबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी कड़ी धूप होती थी, मेरे साथ सब्जियां बैठकर कौन बेचता था, मेरे बाबा ही तो थे। इतनी तेज बारिश हुई, मैं बच कैसे गई, मैं यही कैसे रह गई, मैं पानी में क्यों नहीं डूबी। मेरे साईं ही तो मेरे साथ यहाँ बैठे रहते हैं और आज भी हैं। मैं तो बस उनके साथ बैठी हूँ ऐसे ही। और जब वो शाम को घर गई और जब वो सोई, तो रात में उनको सपना आया और उस सपने में बाबा आकर लक्ष्मीबाई के बगल में बैठे और बोले, लक्ष्मी, तुझ जैसी सच्ची भक्त को देखकर ही मैं शिरडी से बाहर निकलता हूँ। तू सेवा करती है, सौदा नहीं।